तो स्वागत है तुम सबका एक और वीडियो में। मेरा नाम है अध्यापक, सामने लिखा हुआ भी आ रहा है। और आज हम क्या करेंगे, आज हम एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 16 से 30 तक सारे के सारे इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो तुम्हें कोई भी अगर डाउट है तो तुम देख सकते हो इस वीडियो को, और अगर तुम्हें 1 से लेके 15 तक देखने हैं तो वो मैंने लास्ट वीडियो में कवर कर रखे हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तुम जाके देख सकते हो। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स हैं ताकि तुम किसी भी पॉइंट पे स्किप कर पाओ। अब लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब वीडियो शुरू करते हैं। तो बिना तुम्हारा ज़्यादा टाइम वेस्ट किए मैं सीधा 16th क्वेश्चन को कॉपी कर चुका हूँ और अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। काफ़ी ज़्यादा आसान है और दो मेथड्स मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, तो दोनों में से जो भी तुम्हें सही लगे वो तुम ट्राई कर सकते हो। पहला मेथड क्या है कि तुम इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन कैसे बनेगी, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। द डिविजन ऑफ 750 रुपीज़ इंटू टी 3 पार्ट्स। 750 रुपीज़ को 3 हिस्सों में बांटा जा रहा है, ठीक है। कैसे भी बांट सकते हैं, 250 भी दे सकते हैं हम, किसी को 100, किसी को 500 भी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो किस रेशियो में बांटा जा रहा है वो रेशियो हमें गिवन है 4:5:6, ठीक है। तो काफ़ी आसान है ये क्वेश्चन। तो तुम क्या कर सकते हो, पहले बंदे को मिला 4x, दूसरे बंदे को मिला 5x और तीसरे बंदे को मिला 6x। ये कैसे हुआ, x कैसे लगा, ये हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में नहीं आना चाहिए था। अगर फिर भी आ रहा है तो रेशियोज़ वाली वीडियोस को देखो, तुम्हें समझ आ जाएगा। अब हमें नहीं पता कि किस बंदे को कितने मिले हैं, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि पहले को मिले हैं 4x, दूसरे को 5x और तीसरे को 6x। इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 750 रुपीज़। तो इनको ऐड करते हैं, 4x प्लस 5x प्लस 6x इज इक्वल्स टू 750। तो यहाँ पर क्या आएगा, 15x इज इक्वल्स टू 750 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 750 डिवाइडेड बाय 15। तो ये आपस में कैंसिल आउट होके क्या बनेंगे, आई थिंक 50 आएगी x की वैल्यू। x की वैल्यू 15 आने के बाद तुम 4x, 5x और 6x की वैल्यू निकाल सकते हो। 4x क्या होगा, 4 इंटू 50 मतलब 200। 5x क्या होगा, 5 इंटू 50 मतलब 250 और 6x मतलब 300। तो यही तुम्हारा आंसर हो गया, 200, 250 और 300। तो ऑप्शन ए इज़ द आंसर। दूसरा मेथड क्या था जो आप ट्राई कर सकते हो, दूसरा मेथड ये था कि आप ऑप्शंस देखो और तीनों ऑप्शंस में जो जो नंबर्स लिखे उन सबको ऐड करो। जैसे पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो इन सबको ऐड करने के बाद 750 आ रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। सेकंड को देखते हैं, सेकंड में ऐड करने के बाद भी 750 आ रहा है, तो ये भी आंसर हो सकता है। और थर्ड को जब हम ऐड कर रहे हैं तो 300, 400, 500, 600, यहाँ भी 750 आ रहा है, तो मतलब तीनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। तो फिर आंसर कैसे फाइंड करेंगे, आपको रेशियो निकालना है तीनों नंबर्स का। तो आपको दिख रहा है जो ऑप्शन नंबर बी है उसमें जो 3 नंबर्स हैं तीनों का रेशियो 1:1:1 है, क्योंकि वो आपस में इक्वल है। लेकिन रेशियो क्या होना चाहिए, 4:5:6। तो बी ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। सिमिलरली ध्यान से देखना, सी आंसर क्यों नहीं हो सकता। सी का पहला है हमारा 350, दूसरा है 250, मतलब फर्स्ट वाला जो डिवीजन है पैसे का वो ज़्यादा है सेकंड वाले से, तो यहाँ पर रेशियो भी ज़्यादा होना चाहिए था। 4:5 नहीं, यहाँ पर कुछ बड़ा नंबर होना चाहिए था, रेशियो कुछ छोटा नंबर। लेकिन आगे छोटा नंबर है और पीछे बड़ा नंबर है, इसका मतलब ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। इसका आप रेशियो भी फाइंड कर सकते हो, 7:5:3, आई थिंक 7:5:3 आएगा। तीनों को आप 5 से डिवाइड कर दो 50 से, तो 7, 5 और 3 आएगा। तो ये भी आंसर नहीं है। जो सा मेथड ठीक लगे आप ट्राई कर सकते हो। मेरा काम था दोनों बताना, मैंने दोनों बता दिए, अब बात आपके ऊपर है। कोई भी दिक्कत है कमेंट करके पूछ सकते हो। ये हो गया 16th क्वेश्चन। अब जल्दी से बढ़ते हैं 17th के ऊपर। तो ये कर लिया मैंने 17th क्वेश्चन को कॉपी, और देखने से तो मुझे काफ़ी ज़्यादा आसान लग रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द सम ऑफ एजेस ऑफ 3 पर्सन्स इज़ 150 ईयर्स। 3 बंदे हैं हमारे पास, मान लेते हैं ए है एक, दूसरा बी है और तीसरा सी। यहाँ पर आप अपने और अपने दोस्तों के नाम भी लिख सकते हो। तीनों की जो एज है उनको ऐड करके 150 ईयर्स आ रहा है, ठीक है। हमें नहीं पता पहले की एज कितनी है, दूसरे की कितनी है, तीसरे की कितनी है, लेकिन तीनों को ऐड करके 150 ईयर्स आ रहा है हमारे पास।
10 years ago their ages were in the ratio 7:8:9। काफ़ी ज़्यादा तगड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। वो कह रहे हैं आपको कि 10 साल पहले उन तीनों की जो एज थी ना, उसका रेशियो 7:8:9 था। काफ़ी सही है। तो आप मेरे को एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आज प्रेजेंट डे में उनकी एजेस का सम 150 ईयर्स है, तो 10 साल पहले 10 ईयर्स अगो अगर हमने उनकी एजेस का सम देखा होता तो क्या आता? देखो, मान लो आप हो, आप अपना नाम यहाँ पर लिख सकते हो, और एक आपका कोई दोस्त है। आपकी एज है 18, उसकी एज है 17। आप दोनों की एजेस का सम आ रहा है, मान लो कितना आ रहा है सम? 35। ठीक है। अब मैं आपको कहता हूँ आज से 5 साल पहले आप दोनों की एजेस का सम कितना आएगा? तो क्या आप इधर से 5 माइनस कर दोगे, 30 बोलोगे? नहीं, आपको यहाँ से 10 माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप भी 5 साल पहले जा रहे हो, आपका दोस्त भी, तो दोनों की एजेस में से 5 कम होंगे, तो टोटल में 10 ईयर्स कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 13, यहाँ पर आ जाएगा 12, दोनों को ऐड करोगे तो 13 ही 25 बनेगा। बात क्लियर है? 5 साल पहले जा रहे हैं हम, सिर्फ 5 साल पहले, लेकिन हमें माइनस करना पड़ा है 10 टोटल में से। ऐसे ही यहाँ पर भी यही केस है, ध्यान से देखो। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि तीनों का जो सम है वो 150 ईयर्स है। यहाँ तक बात समझ आ गई। 10 साल पहले उनकी एजेस का सम क्या होगा? तो 10 साल इसकी एज से भी माइनस होंगे। 10 साल पहले तो ये 10 साल छोटा होगा, 10 साल इसकी एज से भी माइनस होंगे, 10 साल इसकी एज से भी माइनस होंगे, तो टोटल में 30 ईयर्स हमें माइनस करने पड़ेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर ये चीज़ नहीं समझ आएगी तो बात नहीं बनेगी। आपको 150 ईयर्स में से 30 ईयर्स माइनस करने पड़ेंगे, आपका आंसर आएगा 120 ईयर्स। मतलब आज से 10 साल पहले इन तीनों की एजेस का सम 120 ईयर्स ही था। आई होप इतनी बात क्लियर है। अगर इसमें प्रॉब्लम है तो रिवाइंड करके देखो, 1-2 मिनट पीछे जाके देखो, दोबारा से सुनो, समझ आ जाएगा। एक बार रिपीट भी कर देता हूँ मैं। आपका कोई फ्रेंड है 18 का, आप हो 17 के, दोनों की एजेस का सम आ रहा है 35। आज से 5 साल पहले आपकी एज थी 13 और उसकी थी 12। 5 साल पहले की बात हो रही है। तो टोटल में क्या फ़र्क आएगा? टोटल में 5 का फ़र्क नहीं आएगा, टोटल में आएगा 10 का फ़र्क, क्योंकि 2 बंदे हैं, 2 × 5 10 का फ़र्क आएगा। ऐसे ही यहाँ पर है 3 बंदे हैं और 10 साल पीछे जा रहे हैं, तो 3 × 10 30 ईयर्स का फ़र्क आएगा, तो यहाँ 120 ईयर्स बनेगा। अब काफ़ी सही बात है, अब हमारा क्वेश्चन आधे से ज़्यादा सॉल्व हो चुका है। वो कह रहे हैं कि तीनों की जो 10 साल पहले एज थी उसका रेशियो हमें गिवन है, ये रहा रेशियो, और उनका सम भी गिवन है 120 ईयर्स। तो एज निकालना कौन सी बड़ी बात है? आप मानो इसकी है 7x, इसकी है 8x और इसकी है 9x, तीनों को ऐड करने के बाद हमारा 120 आ रहा है। 120 क्यों आ रहा है यार? जो 7x, 8x और 9x उनकी एज है ना, ये 10 साल पहले की एज है, और 10 साल पहले इन तीनों की एज को जोड़ के 120 ही आ रहा था। अभी समझाइए मैंने ये बात। तो ऐड करोगे तो आप कितना बनेगा? 9 + 8 17 + 7 23, तो 23x = 120। आई एम सो सॉरी, यहाँ पर 23 नहीं 24 आने वाला है, ठीक है। 17 + 7 24 होता है, तो 24x = 120 आ गया। x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 5। आप डिवाइड करके देख सकते हो। अब x की वैल्यू 5 आ गई, तो तीनों की एज आप निकाल सकते हो। a की एज क्या होगी? 7x मतलब 35, b की एज क्या होगी? 8x मतलब 40, और c की एज क्या होगी? 9x मतलब 45। मगर अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ। क्वेश्चन क्यों नहीं ख़त्म हुआ? क्योंकि ये जो हमने एजेस निकाली है ना, ये 10 साल पहले की एजेस हैं उनकी। मतलब 10 साल पहले ये 35 का था, ये 40 का था और ये 45 का था। लेकिन उन लोगों ने क्वेश्चन में क्या कहा है? देयर प्रेजेंट एजेस आर। इसका मतलब उनकी प्रेजेंट एजेस आपको निकालनी है, 10 साल बाद वाली। अगर 10 साल पहले जाके हमें प्रेजेंट में आना, तो 10 साल बाद की तो निकालनी पड़ेंगी ना। तो हर किसी की एज में आपको 10 ऐड करना पड़ेगा। आपका आंसर क्या आएगा? 45, 50 और 55। ये हो गया आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द आंसर। अब यहाँ पर अगर कोई बच्चा कहता है कि क्या दूसरा मेथड है, क्या कोई दूसरा मेथड है? बिल्कुल है, ऑप्शन से मेथड है बिल्कुल। ऑप्शंस वाले मेथड को कैसे करोगे? देखो, आपको ये पता है कि उनकी प्रेजेंट एजेस जो हैं वो इस रेशियो में नहीं होंगी, जो ये रेशियो है। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि उनकी पास्ट वाली जो एजेस थी वो इस रेशियो में थी, प्रेजेंट वाली नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना,
आपको हर एक ऑप्शन में से 10 साल माइनस करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा जो एजेस आ रही हैं इसमें से भी माइनस करो, इन तीनों में से भी करो, इन तीनों में से भी करो, और जो जो एजेस उनकी आ रही हैं उनका रेशियो क्या 7, 8 और 9 है। अगर उनका रेशियो 7, 8 और 9 होता है तो आपका आंसर वही वाला ऑप्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमें नहीं पता आंसर क्या है, मान लो बी ऑप्शन हमें चेक करना है कि क्या ये आंसर है या नहीं। तो इसको क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे 10 साल हर किसी की एज से, 30, 50 और 40, ये आ गया। अब इसका रेशियो क्या बनेगा, 3:5:4, साफ साफ दिख रहा है। तो ये तो अब आंसर नहीं हो सकता। जल्दी हो रहा है ये वाला मेथड, 10 सेकंड भी नहीं लगे, हमने एक ऑप्शन चेक कर लिया है। तो अगर चारों ऑप्शन भी चेक करने पड़े तब भी 40 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। ये वाला देखो, 25, 35 और 60, तो क्या इनका रेशियो क्या है, 5 से डिवाइड हो रहे हैं सारे, 5:7:12 है। तो ये भी आपका आंसर नहीं है। अब ऑप्शन नंबर ए देखो, 35, 40 और 45, तो ये तो साफ साफ आपको आंसर दिख रहा है। क्यों, क्योंकि ये 7:8:9 में आ रहे हैं तीनों के, ठीक है, एजेस। आई होप इतना क्लियर था। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए। अगर नहीं समझ आया वीडियो को रिवाइंड करके देखो 5 मिनट, और दोनों के दोनों मेथड दोबारा से देखो, ठीक है, फिर समझ आ जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो। और अगर तुम्हें पिछली वाली वीडियो देखनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में सब कुछ है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। तो फिर से एक काफ़ी आसान क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, और जिस बच्चे को प्रोपोर्शंस का टॉपिक समझ आ चुका है ना, वो ये खुद कर पाएगा। कैसे कर पाएगा, देखो आपको क्या बोल रहे हैं, आपको बोल रहे हैं द नंबर्स दिस आर नॉट इन प्रोपोर्शन। मतलब ये जो 4 नंबर्स हैं 14, 16, 35 और 42, ये चारों प्रोपोर्शनल नहीं हैं। अगर ये बात ये ना भी बोलते ना तब भी आप फाइंड कर सकते थे कि ये प्रोपोर्शनल है या नहीं। कैसे फाइंड करते, 14/16 मस्ट बी इक्वल टू 35/42, ये इसके इक्वल होना चाहिए था, लेकिन नहीं होता, तो ये प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है। तो रब कर सकते हैं इसको। द फोर्थ टर्म फॉर विच दे विल बी इन प्रोपोर्शन इज, फोर्थ टर्म कौन सी होनी चाहिए ताकि ये चारों के चारों नंबर्स प्रोपोर्शनल हो जाएं। ये कैसे फाइंड करेंगे, काफ़ी आसान है। अभी आपके पास है 14, 16, 35 और 42। जो फोर्थ टर्म है ये वाली, मतलब 42, अगर इसको आप हटा दो ना, इसको हटा दिया, तो इसकी जगह पे कौन सा नंबर रखें कि ये चारों के चारों प्रोपोर्शनल हो जाएं। सिंपली पता है ये क्या पूछ रहे हैं, पहला या दूसरा क्वेश्चन ही हमने किया था इस एक्सरसाइज में पिछली वीडियो में, जिसमें कह रहे थे कि फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करो अगर 3 नंबर्स आपको गिवन है। तो यही है वो क्वेश्चन। फोर्थ नंबर गलत है तो हटा दिया, अब बताओ कि फोर्थ नंबर क्या होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, 14/16 इज इक्वल्स टू 35/x, क्योंकि हमें नहीं पता वो नंबर क्या है इसलिए हम उसको x मान रहे हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 14x इज इक्वल्स टू 35 × 16 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आएगी, 35 × 16 डिवाइडेड बाय 14। तो यहाँ पर 14 7 के टेबल पे आता है 2 पे, और 35 आता है 5 पे, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 8, तो आंसर है 40। मतलब 42 जो नंबर है ना उसकी जगह पे 40 होना चाहिए था। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका क्या कोई और तरीका है, बिल्कुल भी नहीं है, ऑप्शन से तो ये होने से रहा। और चारों नंबर प्रोपोर्शनल आप एक और तरीके से देख सकते हो, सम ऑफ एक्सट्रीम्स मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ मीन्स, तो उसमें भी आप करोगे तो आपकी यही वाली इक्वेशन बनेगी, और फिर आपको ये सॉल्व करना ही होगा, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका हाथ बैठ जाएगा इन क्वेश्चंस पे, और काफ़ी अच्छे से आप कर पाओगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं 19th की तरफ। 19th क्वेश्चन तो इतना ज़्यादा आसान है कि मैंने कॉपी तक नहीं किया। क्यों, प्रॉपर्टी पूछ रहे हैं आपसे। ये कह रहे हैं अगर x/y इक्वल है z/w के, तो इसका मतलब ये भी होता है कि y/x इक्वल होगा w/z के, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सी आपने प्रोसेस को क्या नाम दिया था इस प्रोसेस को। तो आपको याद होगा कि हम जब उल्टा करते थे, याद करो, एक प्रॉपर्टी थी जिसमें हम x और y को भी उल्टा कर रहे हैं, y और x, और इसको भी उल्टा कर रहे हैं ये। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था, अगर किसी को नहीं पता तो, ठीक है। तो हम ये जब करते थे तो इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को मैथ्स में क्या कहते हैं, इन्वर्स फाइंड करना, इन्वर्ट करना किसी चीज़ को। तो इसका नाम क्या था, इन्वर्टेंडो। इस प्रॉपर्टी का नाम इन्वर्टेंडो था। ऑप्शंस में एक भी नहीं है, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, ठीक है। आई होप क्लियर था।
बस प्रॉपर्टी यार मैंने तुम्हें कहा है, अगर एक नंबर की भी आ गई तो तुम्हारी मौज हो सकती है। 5 मिनट लेगी रिवाइज़ करने के लिए, तो रिवाइज़ कर लो उनको, ठीक है। पेपर से पहले 5 मिनट रिवाइज़ कर लेना कि ये है। नाम ही तो याद करने 2 मिनट लग रहे हैं, नाम से पता भी लग जाता है कईयों में तो। सबट्रैक्टो, एडेंडो, ये सारी तो पता लग जाती है। अब देखते हैं 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन फिर से काफ़ी ज़्यादा आसान है। क्यों? देखो ध्यान से देखो, ये कौन सी प्रॉपर्टी है। P बाई क्यू इज इक्वल्स टू R बाई एक्स। ये इक्वल होता है P माइनस आर डिवाइडेड बाई क्यू माइनस एस। एक ही प्रॉपर्टी थी पूरी बुक में जिसमें माइनस होता है, और उस प्रॉपर्टी को क्या कहते थे? ऑप्शन नंबर ए, सबट्रैहेंडो, ठीक है। इसका नाम तो मैं याद करना हो ना करना हो, तो मैं ये तो पता लग रहा है सबट्रैक्ट हो रहा है। कोई भी अगर इस प्रॉपर्टी को ये वाला ऑप्शन टिक करके आता है एडेंडो, तो वो कर क्या रहा है मेरे को ये नहीं समझ आ रही। क्योंकि यहाँ तुम्हें साफ साफ दिख रहा है माइनस है, तो तुम ऐड वाली प्रॉपर्टी कैसे लगा सकते हो? इस पर नहीं लगा सकते। इन्वर्ट कहाँ कर रहे हो भाई चीज़ों को? इन्वर्ट भी नहीं कर रहे। नन ऑफ दी अबव क्यों होगा? सबट्रैहेंडो आंसर है क्योंकि ऑप्शन में गिवन था। तो 20th का डी हो गया। 21st फिर से एक प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है, और इस बार तुम मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। वीडियो पॉज कर लो और फिर सोचो कि 21st का आंसर क्या होगा, ठीक है। और फिर मैं तुमसे मिलता हूँ। आई होप अब तक तुमने फिगर आउट कर लिया होगा। अब ध्यान से सुनना। एक प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी जिसमें हम ऐड करते थे और वो रेशियो इक्वल हो जाता था। उस प्रॉपर्टी का नाम था ये कॉम्पोनेंडो। और फिर एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी जिसमें डिवाइड मतलब माइनस करते थे, और उसका नाम क्या था? डिविडेंडो। फिर इन दोनों को हमने डिवाइड किया था आपस में, और सी नंबर वाली प्रॉपर्टी बन गई थी। तो वही तो ये है, और क्या है। अगर किसी को भी याद होगा तो वो कर सकता है। और अगर तुम्हें इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए कि कैसे हुआ था, तो तुम अगर ये जो भी वीडियो है इससे पिछली वीडियो जाके देखो, या फिर कमेंट कर दो कि मुझे वीडियो नहीं मिल रही, मैं तुम्हें बता दूंगा। प्रॉपर्टीज़ की एक अलग सी मैंने वीडियो बना रखी है जिसमें सिर्फ प्रॉपर्टीज़ हैं और उनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो उसे ज़रूर देखना, ठीक है। तुम्हें ये क्वेश्चन भी आ जाएगा 19th, 20th, 21, 22, ये सारे प्रॉपर्टी के बेस्ड हैं, और तुम्हें ये सारे के सारे समझ आ जाएंगे। 22 को देखते हैं। 22 बिल्कुल 21 जैसी लग रही है मेरे को, तो आपको नहीं लग रही क्या? ध्यान से देखो। अगर हम जो प्लस वाला टर्म हमारा आया था उसको डिवाइड करते हैं माइनस वाले टर्म से, तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो वाली प्रॉपर्टी का नाम मिल जाता। लेकिन इसी में अगर हम इसको ऊपर रखते हैं और इसको नीचे रखते हैं तो क्या हुआ? तो भी वही बात है यार, ध्यान से सुनो। आप कहोगे वो बात क्यों है? क्योंकि यार देखो, अगर आपको बोला है कि x को y से डिवाइड कर दो, x को y से डिवाइड कर दो, ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को कह दो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो अगर आप y को x से भी डिवाइड करते हो ना, डिवाइड इन दोनों को आपस में आप कर रहे हो, तो इस प्रॉपर्टी का नाम भी सी एंड डी ही होगा। हाँ, आप ये कह सकते हो कि सी एंड डी लगाने के बाद मैंने इन्वर्टेंडो लगा दी, लेकिन मेनली वो प्रॉपर्टी सी एंड डी वाली ही है, ठीक है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्योंकि इस ऑप्शन में कोई भी आंसर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। आई होप मैं क्लियर हूँ, ठीक है। ये हो चाहे ये हो, प्रॉपर्टी कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो ही है, ठीक है। 23rd को देखते हैं अब। 23rd क्या कह रहा है? 12, 16 स्टार 20 स्टार की वैल्यू फाइंड करो। मतलब क्या है, ये चारों के चारों नंबर प्रोपोर्शनल है, तो तुम्हें बताना है कि इस स्टार वाले नंबर की वैल्यू क्या होगी। काफ़ी आसान है। बोर्ड पर चल के समझाऊँ या यहीं पर समझा दूँ? यहीं पर समझते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 20 इंटू 12 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 16 इंटू स्टार, जो भी है। अब यहाँ पर स्टार की वैल्यू कैसे आएगी? 20 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 16। 4 से गया ये भी 3 पे, 4 से गया ये भी 4 पे, 4 से ये गया 5 पे, 5 इंटू 3 15। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। नहीं समझ आया? चलो फिर बोर्ड पे चल के समझा देता हूँ। वैसे इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, तो तुम खुद ट्राई कर सकते हो। जिस बच्चे को रेशियो वाला चैप्टर अच्छे से समझ आ गया था ना, मतलब रेशियो वाला टॉपिक, उसके लिए ये प्रोपोर्शंस वाला टॉपिक कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी कुछ है नहीं इसमें सीखने को। 2-4 चीज़ें अगर वो तुमने सीख ली, तुम्हारे सारे क्वेश्चंस हो गए। ये तो मैं प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ कि अगर किसी भी बच्चे को किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो वो वीडियो खोल के देख सकता है। लेकिन तुम चाहो तो ये सारे के सारे तुम खुद ट्राई कर सकते हो कंसेप्ट वाली वीडियो देखने के बाद, क्योंकि तुम्हें कंसेप्ट समझ आ गया। 2-3 वीडियो में कवर हो जाते हैं कंसेप्ट, फिर हम क्वेश्चंस करते रहते हैं। और कमेंट करो अगर तुम्हें रिविजनल वीडियोस चाहिए, क्योंकि मैं प्लान कर रहा हूँ कि इस चैप्टर को ख़त्म होने के बाद रिविजनल वीडियोस भी बनाऊँ, मतलब 1-2 वीडियो में पूरा चैप्टर ख़त्म, क्वेश्चंस के साथ, बिना क्वेश्चंस के नहीं, ठीक है।
और तुम्हें एग्ज़ाम टिप्स भी दे दूँ कि 1 मिनट में कैसे क्वेश्चन करना है। हर क्वेश्चन अलग तरीके से होता है, तो तुम्हें पता ही होगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर तुम्हारे पास है 12, 16, स्टार या फिर 20। ये चारों प्रोपोर्शनल हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? 12:16 इज इक्वल्स टू स्टार रेशियो 20। इसको फ्रैक्शन में ले जाओ। 12/16 इज इक्वल्स टू स्टार बाय 20। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है? तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 16 स्टार इज इक्वल्स टू 20 इंटू 12। वही बात बन गई जो मैंने पीछे समझाई थी। 20 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 16। तुम्हारे पास कैलकुलेटर होगा तो तुम सीधा कर सकते हो, और इसका आंसर आ जाएगा 15। कैसे आएगा देखो, ये गया 4 से 3 पे, ये गया 4 पे, 4 से ये गया 5 पे, 5 इंटू 3 15। तो 15 इज़ द आंसर। आई होप यार क्लियर था, ज़्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, तो तुम देख सकते हो। ठीक है, 24th पे बढ़ते हैं अब बिना टाइम वेस्ट किए। 24th बिल्कुल कॉपी पेस्ट है 23rd जैसा, लेकिन इसमें तुम्हें नंबर्स बस अलग कर दिए, बाकी सब तो सेम है। तो इसको भी बोर्ड पे चल के समझा देता हूँ, नहीं तो तुम खुद ट्राई कर सकते हो। 4 स्टार 9 13 1/2, मतलब 13.5 या 13.5 कुछ भी कह लो। ये चारों के चारों प्रोपोर्शनल है। तो क्या करें, या तो फ्रैक्शन वाले तरीके से कर लो, या फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कर लो। तुम्हें बात समझ आनी चाहिए कि हो क्या रहा है यहाँ पर। यहाँ पर हम करने वाले हैं 4 इंटू 13.5 डिवाइडेड बाय 9। यही आपका आंसर होगा, स्टार की वैल्यू होगी। ऐसा क्यों, इतनी जल्दी कैसे बता दिया? वही मैंने तो यही अपने दिमाग में किया कि इस नंबर को हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, और फिर 9 बचा तो 9 को डिवाइड कर दो उनसे। आप अगर इक्वेशन बना के करोगे जैसे मैंने 23rd बताया था, तब भी यही बात होने वाली है। ठीक है, तो खुद आप ट्राई कर सकते हो। अब देखो 4, यहाँ पर देखो 9 अगर मैं इससे हटाऊँ ना तो 1.5 आएगा। कैसे, वो तुम्हें नहीं जानना, तुम्हारे पास कैलकुलेटर है, तुम इजीली कर सकते हो। और फिर 4 इंटू 1.5 6 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। ठीक है, आई होप क्लियर है यार। इसमें तो कैलकुलेशन थी, सीधा कैलकुलेटर यूज़ करो और क्या। 25th पे बढ़ते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। वही जो बेसिक वाले क्वेश्चंस थे वो रिपीट होने लग चुके हैं। एक चीज़ मैंने तुम्हें बताई थी कि 3 नंबर्स भी प्रोपोर्शनल हो सकते हैं अगर बीच वाले नंबर को 2 बार लिया जाए तो यहाँ पर इसी चीज़ के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। वो कह रहे हैं मीन प्रोपोर्शन बताओ। मीन मतलब बीच वाला, और प्रोपोर्शंस नहीं लिखा, एक लिखा है, तो मतलब 3 नंबर्स प्रोपोर्शनल हैं। 2 नंबर्स आपको क्या गिवन है, 1.4 और 5.6। ग्राम्स को आप भूल सकते हो, क्योंकि हम वैसे भी जो टॉपिक कर रहे हैं उसमें यूनिट्स मायने नहीं रखते। दोनों की यूनिट सेम है, बस इतना काफ़ी है। अब देखो यहाँ पर मीन प्रोपोर्शन फाइंड करने का मैंने तुम्हें एक तरीका बताया था। मीन प्रोपोर्शन अगर x होगा तो उसकी वैल्यू होगी √1.4 इंटू 5.6। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो 1.4 रेशियो x इज इक्वल्स टू x रेशियो 5.6, कुछ ऐसा होगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1.4 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई 5.6। यहाँ पर x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 1.4 इंटू 5.6। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, √1.4 इंटू 5.6। आई होप इतना क्लियर था, और यही मैंने डायरेक्ट कर दिया। तुमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी भी होगी, b इज इक्वल्स टू √AC। मैंने अपनी कंसेप्ट वाली वीडियोज़ में इसको कवर कर रखा है अच्छे से, तो उस बच्चे को तो यहाँ पर आने की नीड ही नहीं थी, ये खुद कर सकते थे आप। अगर कोई डायरेक्ट इस वीडियो पे आया तो मैं फिर से कह रहा हूँ वो वाली वीडियो ज़रूर देखो, चाहे इसको मत देखो। ठीक है, आई होप इतना क्लियर था। अब देखते हैं आगे, ये आपका हो गया। अब इसके आगे क्या होगा, एक सेकंड रुको। तो जब तुम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कराओगे तो तुम्हारा आएगा 7.84। तुम कैलकुलेटर में कर सकते हो, और फिर सीधा रूट वाला बटन दबा दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2.8 x की वैल्यू। अब यहाँ पर 2.8 एक ही है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द आंसर। क्या ऑप्शन नंबर ए कभी भी हो सकता था? बिल्कुल भी नहीं। और अगर तुम्हें ऐसे ऑप्शंस गिवन होते ना 20, 28, 2.8 और नन ऑफ द अबव, तो तुम्हें सॉल्व करने की भी नीड नहीं थी इस क्वेश्चन को, तुम सीधा ये कर देते। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो यार आंसर हो ही नहीं सकते ना। मीन प्रोपोर्शनल जो होगा वो इस नंबर से बड़ा होगा, लेकिन इससे छोटा होगा वो, नहीं तो नहीं हो सकती, मैथ्स फिर पूरा नहीं हो सकता। तो इस नंबर से बड़ा और इस नंबर से छोटा ऑप्शन में 2 थे, इसलिए हमें ये करना पड़ा। नहीं तो क्या करते हम, अगर ये दोनों ऑप्शन होते तो आप सीधा इसको टिक कर सकते थे। ठीक है, अब देखते हैं 26th।
कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करके पूछ लो। कॉपी कराई नहीं मैंने 26, क्योंकि क्वेश्चन देखो कैसा है, तुम खुद देख सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस हम कम से कम 5 से ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे कर चुके हैं हम अब तक, काफ़ी सारे क्वेश्चंस, और फिर ये वही क्वेश्चन लेके आ गए, इसकी वैल्यू बताओ, वही रिपीट करने लग गए। तो तुम अब इतना समझ रहे हो कि अगर इस टॉपिक में से एक नंबर का भी क्वेश्चन आएगा तो 2-4 ऑप्शन ही हैं उनके पास देने के लिए, ज़्यादा कुछ है नहीं इस टॉपिक में, तो वो वही क्वेश्चन तुम्हें देंगे। अगर तुम्हें वो आते हैं तो ठीक है। अब इसको एकदम शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, तुम्हें मैंने बताया था ए की वैल्यू क्या होगी, उसके नीचे जो नंबर है 4 और के कुछ भी लगा दो तुम साथ में। ऐसी बी की वैल्यू क्या होगी 5k, और सी की वैल्यू क्या होगी 9k। इक्वेशंस बना के ये वैल्यूज़ आती हैं, ये मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, तो अब शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये 3 वैल्यूज़ आ जाती हैं और तुम्हें फिर इन तीनों वैल्यूज़ को इसमें पुट करना है। तो ऊपर है a + b + c, मतलब 4k + 5k + 9k, आंसर क्या होगा 18k, डिवाइडेड बाय c मतलब 9k, तो आपका आंसर आने वाला है 2। ऑप्शन नंबर बी इज़ द आंसर। ठीक है, ये तो हो गया शॉर्ट में। लेकिन ये वैल्यूज़ कैसे आई, अगर किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो मेरे को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा, उसने मेरी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है। फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, ध्यान से देखना। अगर कभी भी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आता है ना, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का है, जो मेरे से पढ़ रहे हैं उन्हें पता है। इसका क्वेश्चन आने के लिए हमें a/, इसको b/5 को और c/9 को हमें एक कांस्टेंट के इक्वल रखना पड़ता है। वो कांस्टेंट होता है k, कोई भी नाम आप दे सकते हो, k जनरली दिया जाता है, तो मैंने भी दे दिया। अब आप यहाँ से a की वैल्यू निकालते हो। a की वैल्यू कैसे निकलती है, ध्यान से देखो। a/4 जो है वो आपका k के इक्वल है, तो a की वैल्यू क्या आएगी 4k। ऐसे ही आप b और c की वैल्यू भी निकाल लेते हो। उसको निकालने के बाद बस आपको वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ गया। अब कई बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, वो कहते हैं जो इनके नीचे नंबर है आप वही क्यों नहीं पुट कर रहे डायरेक्ट, मतलब 4 + 5 + 9 डिवाइडेड बाय 9 क्यों नहीं कर रहे, उससे भी तो आपका आंसर 2 आएगा। बिल्कुल आएगा, लेकिन फ़र्क क्या होगा फिर तुम में और बाकी बच्चों में, वो भी रट के पढ़ रहे हैं, तुम भी रट के पढ़ रहे हो। तुम्हें कॉन्सेप्ट तो पता है ना, अब तुम्हें ये पता है कि a की वैल्यू 4 नहीं है, 4 समथिंग है, हमें नहीं पता क्या, लेकिन 4 के कुछ मल्टीपल में है। ऐसी 5 की वैल्यू, मतलब b की वैल्यू 5 थोड़ी है। उन बच्चों को लगता है वैल्यू 5, जो बच्चे ऐसे करते हैं ना, ये चीज़ आंसर आ जाता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उनको एक्चुअली में लगता है कि इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 9 है। मैंने भी देखा अपने टाइम पे, जबकि एक्चुअली में होती नहीं है इनकी वैल्यू ये। उनकी वैल्यू जो होती है मैंने काफ़ी बार डिटेल में डिस्कस कर रखा है। तो अब तुम बाकियों से स्मार्ट हो ना, तुम चाहो तो ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो, लेकिन तुम्हें उसके पीछे का लॉजिक भी पता है, और लॉजिक को कोई नहीं तोड़ सकता। ठीक है, कोई भी घुमा के कितना भी क्वेश्चन दे दे तुम कर लोगे उसे। वो बच्चे शायद किसी क्वेश्चन में अटक जाएं, लेकिन तुम कभी नहीं अटकने वाले। ठीक है, आई होप इतना क्लियर था। फ़र्क ड्रॉ करो यार, हम में और बाकियों में, खुद में और बाकियों में फ़र्क ड्रॉ करो। अब देखते हैं आगे। 27th क्वेश्चन, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4। 2 नंबर्स हैं आपस में रेशियो में 3:4 में। अगर 6 ऐड करते हैं हम हर एक नंबर में, मतलब इन दोनों नंबर्स में 6 ऐड करते हैं, तो रेशियो हो जाता है 4:5। तो नंबर्स क्या हैं? 2 ऑप्शंस मेरे दिमाग में आ चुके हैं, इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड्स आ चुके हैं। पहला मेथड है, ऑप्शंस को देख लो। वो कह रहे हैं ऐसे कौन से नंबर्स हैं इनमें से जिनमें हम 6 ऐड करेंगे तो वो 4:5 में आ जाते हैं। तो 6 ऐड कर दो इन सब में, ये होता है 20 और ये होता है 26। ये 4:5 नहीं है, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। इसमें 6 ऐड कर दो, 23 और 25, ये भी आपका आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 4:5 में नहीं बन रहा। इन दोनों नंबर्स में 6 ऐड कर दो, 24 और 30, यही बन जाएगा ना ये। तो 24 और 30 कौन से रेशियो में? ऑफ कोर्स 4:5 में। क्यों? क्योंकि 6 पे दोनों कट रहे हैं, 6 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो 4:5 आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर है। हमने 30 सेकंड से भी कम में इसका आंसर निकाल दिया, और तुम्हें समझाते समझाते, अगर तुम्हें क्वेश्चन पेपर में ही आएगा ना, तो तुम 20 सेकंड में भी ये कर सकते हो। ठीक है ना, वाइल्ड एकदम। लेकिन फिर भी अगर कॉम्प्लिकेशन लग रही है किसी को इस मेथड में, तो एक और मेथड बता देता हूँ। तुम्हें इक्वेशंस बनानी पड़ेगी और 2 मिनट कम से कम लगेंगे उसमें। मान लो वो नंबर्स हैं 3x और 4x, दोनों में 6 ऐड कर रहे हैं हम, तो ये हो गया 6 ऐड दोनों में, और अब इनका रेशियो बन रहा है 4:5। तो मैं इसको कह सकता हूँ 4y और इसको कह सकता हूँ 5y। अब इन दोनों इक्वेशंस को तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा और फिर जाके वो नंबर्स निकालोगे तुम। और ऐसे इस वाले मेथड को भी मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, तो मैं इस वाले क्वेश्चन में नहीं लेने वाला, क्योंकि तुम चाहो तो कर सकते हो, तुमने 9th 10th में इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख रखा है।
अभी के लिए अपनी आदत बनाओ कि तुम ऑप्शन से जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाओ। देखो दोबारा से बता देता हूँ, वो कह रहे हैं 2 नंबर्स ऐसे फाइंड करो जो 3:4 में है। ठीक है, 3:4 में इनमें से कौन से हैं? सिर्फ यही है पता, 3:4 में। 6 के टेबल में दोनों जा रहे हैं 3:4 में। क्या ये 3:4 में है? नहीं। क्या ये है? नहीं, ये है ही नहीं 3:4 में, तो ये ऑप्शन आंसर हो ही नहीं सकते थे। लेकिन फिर भी हमने आगे वाली चीज़ को पढ़ा और कहा कि दोनों में 6 ऐड कर दो। ठीक है, तो दोनों नंबर्स में 6 ऐड कर दिया, 24 और 30 बन गया। अब क्या इनका रेशियो 4:5 हो गया? बिल्कुल हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन सी ही आंसर होगा। 2 बार बता दिया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े, 28th पे बढ़ते हैं। 28th क्वेश्चन उन क्वेश्चंस में से एक है जिसका मैं वेट कर रहा था। क्यों वेट कर रहा था मैं इस क्वेश्चन का? क्योंकि वो बच्चे, अभी मैंने बताया था, जो बच्चे सोच रहे हैं ना कि ए की वैल्यू 4 होती है और बी की वैल्यू 5 होती है, वो इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते। उनका गलत होगा ये। क्यों गलत होगा? क्योंकि उनको के वाला कंसेप्ट अगर नहीं पता या वो उसे इग्नोर करते हैं कि यार ये तो फालतू कंसेप्ट है, तो उसी चीज़ से, क्योंकि वही रियल चीज़ है, उसी से इसका क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो अगर तुमने अब तक समझा था ना वो, तो तुम्हारा बिल्कुल ये क्वेश्चन तुम मक्खन की तरह निकाल लोगे। लेकिन तुम अगर वही वाले हो कि 4 नीचे 5 नीचे, तो वो पुट कर दो तो ऑप्शन में से आंसर आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आने वाला आंसर। तो मैं दोनों तरीके करके दिखाता हूँ कैसे आंसर नहीं आने वाला। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है a/4 = b/5 है। ठीक है, अगर अभी तक तो बात ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, बस, और कुछ क्वेश्चन ने कहा ही नहीं। तो क्या ये वाला सही होगा, ये वाला सही होगा, या ये वाला सही होगा? कैसे फाइंड करेंगे? आप लोग क्या करोगे, आप ए की जगह 4 डाल दोगे तो ऊपर आ जाएगा 8। ऑप्शन नंबर ए की बात कर रहे हैं, तो ऊपर आ जाएगा 8 और नीचे आ जाएगा 0। फ्रैक्शन में नीचे 0 आता ही नहीं कभी। ठीक है, वो अनडिफाइंड हो जाता है, उसकी वैल्यू किसी को नहीं पता, इन्फिनिटी हो जाता है वो। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 0/10 आएगा। अगर तुम उन बच्चों में से हो जो करना चाहते हैं, तो ऑप्शन ए तुम्हारा गलत है। ऑप्शन बी पे तुम जाओगे, तुम कहोगे ऊपर आएगा 8, नीचे आएगा 0 और यहाँ पर राइट साइड आएगा 10/0। ये ऑप्शन भी गलत है ना? ये क्वेश्चन ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और सी सोचो, सी में तुम कहोगे यहाँ 0/4 और मतलब 0/8 = 10/0। तुम बी को 5 रख रहे हो, ए को 4 रख रहे हो, तो ये तुम्हारा बन रहा है। ये भी गलत है क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल थोड़ी होते हैं। तो तुम डी करके आ जाओगे और डी ऑप्शन गलत है एक्चुअली में। तो आंसर कैसे फाइंड करेंगे इसका? आंसर काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहाँ पर तुम मुझे ये बताओ कि ए और बी की वैल्यू असली में क्या होंगी। असली में ए की वैल्यू क्या आएगी पता है? 4 थोड़ी होएगी, 4k होएगी। और बी की वैल्यू क्या होगी? बी की वैल्यू होगी 5k। ठीक है ना? अब तुम इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करो इन तीनों ऑप्शंस में, तब तुम्हारा आंसर सही आएगा। ठीक है, तो स्क्रीन पे चल के डिटेल में समझाता हूँ। फ़र्क तुम्हें समझ आ चुका होगा बाकियों में और हम में, या तुम में और बाकी बच्चों में। यही फ़र्क मेरे को ड्रॉ करना था। तो अब चलते हैं स्क्रीन पे। आई होप स्क्रीन विजिबल होगी तुम्हें, मतलब क्वेश्चन थोड़ा नीचे से भी कैंसिल हो गया और थोड़ा बड़ा भी है, तो फ़ोन में भी विजिबल होगा, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी, मैंने तुम्हें अभी बताया 4k, और बी की वैल्यू क्या होगी 5k। इतना क्लियर है? अब इन वैल्यूज़ को तुम ऑप्शन नंबर ए में डालो। ए में डालते हैं तो ए की जगह अगर हम 4k डालेंगे तो आएगा 4k + 4 और नीचे आएगा 4k - 4। राइट साइड क्या आएगा 5k - 5 / 5k + 5। ठीक है ना? बी की जगह पे 5k डाला, ए की जगह पे 4k। और अब देखो तुम्हारा आंसर चुटकियों में कैसे आएगा। यहाँ पर तुम 4 कॉमन ले सकते हो, 4 लोगे तो क्या बचेगा k + 1, और नीचे भी 4 ले लोगे तो बचेगा k - 1। राइट साइड तुम 5 कॉमन लोगे, k - 1 ऊपर और k + 1 नीचे आ जाएगा। यहाँ से 4 गया, यहाँ से 5 गया, बचा क्या k + 1 / k - 1 = k - 1 / k + 1। ये चीज़ कभी भी आपस में इक्वल नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी की तरफ बढ़ते हैं। बी क्या है? a + 4 और, ठीक है देखते हैं, a + 4 है डिवाइडेड बाय a - 4 = b + 5 डिवाइडेड बाय b - 5। तो यहाँ पर तुम्हें a और b की जगह पे डालनी है वो चीज़ें। 4k + 4 डिवाइडेड बाय 4k - 4 = 5k + 5 डिवाइडेड बाय 5k - 5। आई होप इतना क्लियर था।
अब यहाँ से 4 को और 5 को कॉमन ले लो तुम, तो 4 को कॉमन लिया क्या बचेगा, k+1। यहाँ पर क्या लोगे, क्या बचेगा, k-1। राइट साइड क्या होगा, 5 कॉमन ले लिया न्यूमरेटर से, तो 5k+1 बचेगा और नीचे क्या बचेगा, 5k-1। अब यहाँ से 4 और 5 कैंसिल आउट कर दो और तुम्हारा आंसर क्या आएगा, k+1 डिवाइडेड बाई k-1 इज इक्वल टू k+1 डिवाइडेड बाई k-1। क्या ये चीज़ सही है? बिल्कुल सही है। k+1 के डिवाइडेड बाई k-1 इसी चीज़ के इक्वल होता है, दोनों आपस में इक्वल है ना, तो ऑप्शन बी आंसर होगा तुम्हारा। अब समझे तुम क्यों मैं हमेशा स्टार्टिंग से k ले रहा था? तुम कहोगे शायद तुम्हें पता ही नहीं कि यार k के बिना भी आंसर आ सकता है। नहीं, मैं तुम्हें प्रैक्टिस करा रहा था, क्योंकि अगर किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए ना तो तुम वो कर पाओगे। अब तुम्हें k वाला कंसेप्ट पता है और उसके साथ तुम फेमिलियर भी हो, मतलब पता ही नहीं है सिर्फ, तुम उसे यूज़ करना जानते हो और यूज़ करते भी हो, तभी तुम्हारा काफ़ी सही तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। आई होप इतना क्लियर था। क्या कोई और मेथड है इसका? बिल्कुल नहीं है, के लगाना ही पड़ेगा तुम्हें। अब बढ़ते हैं 29th की तरफ। 29th अगेन एप्लीकेशन बेस्ड कह सकते हो। क्यों? क्योंकि इसको भी वही कर पाएगा जिसको ग्रिप है ए और बी की वैल्यूज़ निकालने में और उनको पुट करने में, और मैथ्स की कैलकुलेशंस में जिनकी ग्रिप है वही कर पाएंगे इसको। मगर है काफ़ी आसान और तुम्हारी ग्रिप है, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि तुम इस पॉइंट तक इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कह रहा है हमें A/B हमें गिवन है और इस चीज़ की वैल्यू बतानी है। तो काफ़ी आसान है, यहाँ से तुम A और B की वैल्यू निकाल सकते हो, 4k और k, या फिर 4x और x कह सकते हैं ना। अब यहाँ पर इन वैल्यूज़ को बस पुट कर दो और सिंप्लीफाई कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे होगा, स्क्रीन पे चलते हैं। तो ये कर लिया मैंने कॉपी, और अब देखो मैं तुम्हारे सामने करने वाला हूँ। लेट कर लो A की वैल्यू है 4x, x मान लेते हैं इस बार, और B की वैल्यू है सिर्फ x, या 1x कहोगे, x कहोगे, बात एक ही होती है। ठीक है, तो x कह लेते हैं इसको। अब यहाँ पर तुम्हें वैल्यू फाइंड करनी है √a/b प्लस रूट काफ़ी बड़ा हो गया मेरा, b/a की। a की वैल्यू क्या होगी, 4x डिवाइडेड बाई x, a/b, इसको रूट के अंदर डालना है, प्लस x/4x, इसको भी रूट के अंदर डालना है। ठीक है, सॉल्व करो, x से x कैंसिल हुआ, √4 बच गया, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, रूट में x से x कैंसिल हो जाएगा और 1/4 बचेगा। अब जिसको रूट्स निकालने आते हैं वो काफ़ी आसान है। 4 किसका रूट है, तुम्हारे पास कैलकुलेटर भी होगा, 4 है रूट हमारा 2 का, प्लस ये किसका रूट है, 1/2 का रूट है। ठीक है, क्योंकि 1/2 का आप जब स्क्वायर निकालते हो तो 1/4 आता है। ऊपर वाला 1 का 1 ही रहता है, 1 × 1, और नीचे वाला 2 × 2 4 हो जाता है। तो ये हो गया, और इसको अब आप जब रूट के अंदर डालोगे तो 1/2 आ जाएगा। अब इन दोनों को आपको बस ऐड करना है, तो एलसीएम लोगे 2, यहाँ आएगा 4 + 1, आंसर क्या आएगा आपका 5/2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द आंसर। आई होप क्लियर था, कुछ भी दिक्कत नहीं थी इसमें। ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन था ना, ये आप ए को 4 और बी को 1 रख के भी कर सकते थे, लेकिन कंसेप्ट के लिए मैंने एक्स की वैल्यू भी डाली, क्योंकि वही सही तरीका है, और फिर मैंने आपको आंसर निकाल के दिखाया। अगर आप ये वाला मेथड भी करोगे ना पेपर में, आपका 1 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा ये क्वेश्चन। अगर आप कॉपी पेन लेके करोगे 1 मिनट में हो जाएगा आपका। अगर 1 से ज़्यादा भी लगते हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको वो बच्चा नहीं बनना जो 100 के 100 क्वेश्चन करके आ रहा है लेकिन 10 उसके गलत है। आपको वो बनना है जो 90 करके आ रहा है लेकिन 90 के 90 सही हैं। क्यों? क्योंकि इसके नंबर ज़्यादा आएंगे यार, इसके आएंगे 90 और इसके कितने आएंगे। नेगेटिव मार्किंग को अगर हम ध्यान में रखें तो 10 नंबर तो इसके ऐसे ही कट गए, माइनस जो ये गलत करके आया है तो वो भी आप माइनस कर सकते हो। अगर 0.25 है तो 2.5 मार्क्स इसके कटेंगे, तो 87.5 इसके आएंगे। तो ये बेहतर है या ये बेहतर है? ऑफ कोर्स ये बेहतर है। 80 करो 90 करो लेकिन सही हो, कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, मैंने अपने टाइम पे 78 क्वेश्चन किए थे और मैं कॉन्फिडेंट था कि मोस्ट ऑफ द केसेस सारे के सारे क्वेश्चन गलत होंगे। अगर एक आध गलत हो गया तो मतलब सारे के सारे सही होंगे, एक आध गलत हो गया तो हो गया। मैं ये नहीं, मैं चाहता मैं 100 भी कर सकता था, लेकिन जिनमें मेरे को डाउट था मैंने छोड़ दिया उसको। ठीक है, तो तुम्हें भी यही करना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 को, और इसके बाद इस वीडियो को एंड कर देंगे। तुम्हें दिख रहा है क्वेश्चन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का है। अगर तुमने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखी होंगी तो तुम्हें पता है क्या होता है, और तुम्हें करना क्या है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है।
क्योंकि यही तो हम करते हैं कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन में। इन तीनों को हम के इक्वल रखते हैं और फिर एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि इस चीज़ की वैल्यू निकालो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स वाई और जेड की जो वैल्यू आएंगी उनको हम इधर पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो लिखता हूँ मैं और फिर तुमसे मिलता हूँ। ये हो गया। ये क्या हुआ, यहाँ पर मैंने x, ये जितनी भी टर्म्स थी इनको के इक्वल रखा और फिर x y और z की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें फाइंड क्या करना है वो लिखते हैं। ये लिख दिया मैंने, इस चीज़ की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस चीज़ की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, आपके पास x y और z की वैल्यू ऊपर दे रखी हैं, उन्हें आप यहाँ पर पुट कर दो। तो पुट करता हूँ। ये कैसे हुआ, ये मैंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर जो b माइनस सी था और यहाँ पर जो ये था और यहाँ पर जो ये था, इन सबको तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया। के वाई एक्स वाई और जेड की जगह पे मैंने वो वैल्यूज़ लिख दी जो हमने ऊपर फाइंड आउट करी थी। अब यहाँ पर क्या होगा, इन तीनों के तीनों टर्म्स में से के कॉमन आ रहा है, तो के को कॉमन निकालते हैं और अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर ये वाले दो ब्रैकेट्स प्लस ये वाले दो ब्रैकेट्स प्लस ये वाले दो ब्रैकेट्स। ठीक है, तो ये करते हैं। अब तुम्हें दिख ही गया होगा हम क्या करने वाले हैं, हम इनको ओपन करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो अगर तुम खुद ट्राई करना चाहते हो तो तुम खुद भी ट्राई कर सकते हो, और मुझे देखना चाहते हो तो देख सकते हो। ये मैंने ब्रैकेट्स बस के कॉमन करके लिख दिए हैं और अब ब्रैकेट्स को हम ओपन करेंगे। ब्रैकेट्स को ओपन कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। b जो है यहाँ पर, ये जो b माइनस सी है, ये सारे के सारे इनसे मल्टीप्लाई होंगे। तो b से मल्टीप्लाई होगा, फिर b c से होगा, फिर b a से होगा। सिमिलरली c भी इन तीनों से होगा। तो क्या आएगा, b स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी। सिमिलरली यहाँ पर भी माइनस सी बी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी। ये मैंने पहले जो दो ब्रैकेट्स थे उनको आपको मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। इनको यहाँ पर आपको इनको भी करना है और इनको भी करना है। तो तीनों को करता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ मैं, या आपके सामने ही कर देता हूँ। देखो, c होगा c के साथ, तो सी स्क्वायर प्लस सी ए माइनस सी बी। फिर यहाँ माइनस ए होगा, माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब थर्ड वाले को देखते हैं, प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी, यहाँ पर आएगा माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी सी। ये तीनों हो गए। बस अब हमें इनको जो भी चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं उन्हें कैंसिल करना है। तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर नेगेटिव में है और यहाँ पर ए स्क्वायर पॉजिटिव में है, तो ये दोनों के दोनों आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। सिमिलरली सी स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट होगा और बी स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट होगा। क्या और कुछ कैंसिल आउट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ए बी और यहाँ पर भी दिख रहा है ए बी, लेकिन ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है, तो ये भी आपस में गए। दोनों का साइन अगर इन्वर्स होता है तो वो हो जाता है। ये भी गए आपस में, और यहाँ से जो ये ए बी है और ये ए बी है ये भी आपस में गए क्योंकि साइन इन्वर्स है इन दोनों का। ये भी गए और ये भी गए और ये भी आपस में गए। अब आप कहोगे बी सी को आपने सी बी के साथ कैसे कैंसिल आउट कर दिया? अगर किसी को ये डाउट आ रहा है तो बी सी और सी बी जो नंबर्स है ना वो एक ही नंबर है। आप 3 इंटू 2 लिखो या 2 इंटू 3 लिखो, आप लिख 6 ही रहे हो। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई हो रही है। -6 है यहाँ +6 है मान लो, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होकर 0 ही देंगे। आई होप क्लियर है। तो अंदर सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो चुकी हैं, तो बचा क्या अंदर, k इंटू 0। किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कराते हो तो उसका आंसर क्या होता है, उसकी वैल्यू 0 ही होती है। तो इसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी और आपका फाइनल आंसर 0 ही होगा। तो ये आपका 0 हो गया। बस इतनी सी बात थी। आई होप क्लियर है। और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में मेरे को बताओ तुम्हें किस टाइप की वीडियोस चाहिए, ताकि मैं उन्हीं चैप्टर्स को और उन्हीं टाइप की वीडियोस को पहले बना पाऊँ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। My head full of steam. I got lucid dreams. I make movie scenes. It's not new to me. Greed gon' kill like scream. Ego my enemy. My heat got entropy. It's all just chemistry.